आपको याद है वो टाइम जब कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ एक मशीन होती थी जो परफेक्ट चावल पकाती थी। अब सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि उस सिंपल राइस कुकर से लेकर स्मार्ट रोबोट फैक्ट्री तक का सफर उतना सिंपल नहीं था जितना तुम सोच रहे हो। शायद आपके घर में भी कोई पैनासोनिक का प्रोडक्ट जरूर होगा, टीवी, बैटरी या फिर हेयर ड्रायर। लेकिन सोचो, 1918 में ग्लोबल टेक एम्पायर शुरू करना एक सिंपल लाइट सॉकेट से, वो भी बिना किसी स्मार्टफोन और कंप्यूटर के। पैनासोनिक की 100 साल की कहानी एक अल्टीमेट कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां एक कंपनी ने किचन सिंप्लीफाई करने से लेकर फैक्ट्रीज ऑटोमेट करने तक का सफर तय किया। ये पैनासोनिक की क्रेजी जर्नी है, जिसने हमें ऑटोमेटिक राइस कुकर दिया और आज वो बैटरीज, स्मार्ट सिटीज और रोबोट की दुनिया का पावर हाउस बन चुका है। हमारी कहानी शुरू होती है कोनोसुके मत्सुशिता से, जिन्होंने 1918 में सिर्फ 23 साल की उम्र में मत्सुशिता इलेक्ट्रिक हाउसवेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्क शुरू किया। कोनोसुके मत्सुशिता का जन्म 27 नवंबर 1894 को वासामुरा, जापान में हुआ, जो आज के टाइम में वाकायामा का एक पार्ट है। उनके पिता एक अमीर मकान मालिक थे जो वासामुरा के फार्मिंग विलेज में रहते थे। वो अपनी कम्युनिटी के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे मत्सुशिता को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही मत्सुशिता को ओसाका भेजा गया, जहां उन्होंने एक जापानीज बारबेक्यू रेस्टोरेंट में अप्रेंटिस के तौर पर काम किया। लेकिन बिजनेस सिर्फ एक साल में ही बंद हो गया और मत्सुशिता को नई जॉब की तलाश करनी पड़ी। फिर उन्होंने एक ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी में अप्लाई किया। ये एक इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी थी, जहां उन्हें कुछ सालों में ही कई प्रमोशन मिले। 22 साल की उम्र में उन्हें इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया। इसी टाइम पर उन्होंने अपने बॉस को एक नया इम्प्रूव्ड लाइट सॉकेट बनाकर दिखाया, जो उन्होंने अपने फ्री टाइम में डिजाइन किया था। लेकिन उनके बॉस को यह इन्वेंशन ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो बॉस ने तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर दिया। और यही मोमेंट मत्सुशिता के बिजनेस जर्नी की शुरुआत बन गया। 1917 में मत्सुशिता ने ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उनके पास ना कैपिटल था, ना फॉर्मल एजुकेशन और ना ही मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस, इसलिए स्टार्टिंग डेज काफी टफ रहे। उन्होंने अपनी वर्कशॉप अपने घर के बेसमेंट में लगाई, जहां वो अपनी वाइफ, अपने दामाद और कुछ असिस्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट के सैंपल्स बनाते थे। लेकिन जब उन्होंने ये सैंपल्स होलसेलर को बेचने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मत्सुशिता के पास एक ही प्रोडक्ट था, वैरायटी बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से ज्यादातर असिस्टेंट कंपनी छोड़कर चले गए और सिर्फ उनकी वाइफ और दामाद ही बचे, जिन्होंने सेल्समैन और मैनेजर दोनों का रोल्स निभाया। कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और लगभग बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें 1000 इंसुलेटर प्लेट का अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर मिला। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद मत्सुशिता ने लाइट सॉकेट का प्रोडक्शन कंटिन्यू किया, जो धीरे धीरे काफी पॉपुलर होने लगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी मार्केट में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले काफी अच्छी थी और उनके प्राइस भी काफी कम थे। इस वजह से उनके प्रोडक्ट काफी तेजी से बिकने लगे। उनका पहला फेमस प्रोडक्ट एक इम्प्रूव डुप्लेक्स लैंप सॉकेट था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1923 में आया, जब उन्होंने बुलेट शेप बाइसिकल लैंप बनाया। क्योंकि 1920 के दौरान बाइसिकल लैंप या तो कैंडल्स होते थे या फिर ऑयल लैंप, जो सिर्फ 3 घंटे तक ही चल सकते थे। लेकिन मत्सुशिता ने जो लैंप बनाया था वो बैटरी से भी चल सकता था और बल्ब से लाइट देता था। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लगभग 30 घंटे तक चल सकता था। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो खुद रिटेल बाइसिकल शॉप पर जाकर उसे बेचने लगे और यहीं से उनका पहला मेजर सक्सेस बना। क्योंकि जब मत्सुशिता अपना बाइसिकल लैंप होलसेलर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने रियलाइज किया कि सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी अगर वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही ना पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा फोकस सेल्स चैनल और सेल्स फोर्स बनाने पर देना शुरू किया। यही सोच उन्हें एक रिटेल स्टोर नेटवर्क के क्रिएशन तक ले गई, जिससे उनकी कंपनी ने जापान के इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग कर ली। 1929 में मत्सुशिता ने अपने कंपनी के लिए एक नया स्ट्रक्चर सेटअप करना शुरू किया,
वो भी एक पेरेंट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर स्पेशल डिवीजन बनाए गए जहां हर डिवीजन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस करता था। उस वक्त कंपनी के 3 मेन प्रोडक्ट थे, बाइसिकल लैंप और बैटरीज, इलेक्ट्रिकल सॉकेट और रेडियोस। हर प्रोडक्ट के लिए एक नेशनल सेल्स डिपार्टमेंट बनाया गया, जिनके अंडर रीजनल ऑफिसेस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्टैब्लिश किए गए। ये रीजनल ऑफिसेस सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते थे ताकि प्रोडक्शन हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंग ही हो। इस अप्रोच के बाद मत्सुशिता इलेक्ट्रिक के लिए मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन सेल हो गई। 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान यूएस के ऑक्यूपेशन में था, तब जनरल डगलस ने जापान के बड़े बिजनेस को तोड़ने का फैसला किया। तब कोनोसुके ने अपने दामाद तोशियो को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिया ताकि वो बाइसिकल लैंप का प्रोडक्शन कर सकें। यही बिजनेस आगे चलकर सानियो इलेक्ट्रिक बना। पोस्ट वार एरा ने कंपनी को डिफाइन किया, लेकिन एक इन्वेंशन ऐसी भी थी जो स्पेशली डोमेस्टिक लेबर को कम करने के लिए डिजाइन की गई थी और उसने एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो इन्वेंशन था उनका ऑटोमेटिक राइस कुकर। दरअसल बात यह है कि जापान और एशिया के लाखों लोगों के लिए चावल पकाना एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम था। हर थोड़ी देर बाद हीट को एडजस्ट करना पड़ता था। तब मत्सुशिता ने इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल लिया। उनके कुकर ने पूरा हाउस वर्क सिंप्लीफाई कर दिया। अब बस एक स्विच दबाओ और परफेक्ट चावल बनकर तैयार हो जाता था। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं था, बल्कि एक सोसाइटल टूल था, एक ऐसी चीज जिसने मत्सुशिता को एक ऐसी कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश किया जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करती थी। 1950 से 1973 के बीच मत्सुशिता की कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चरर में से एक बन गई, जिसके प्रोडक्ट पैनासोनिक और टेक्निक जैसे पॉपुलर ब्रांड के नेम के अंडर बिक रहे थे। इसी दौरान जापान में नेशनल ब्रांड काफी तेजी से पॉपुलर हुआ, लेकिन जब कंपनी यूएस गई तो उन्होंने पैनासोनिक नाम यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि नेशनल नाम वहां पहले से ही रजिस्टर्ड था। यह उनके फ्यूचर ग्लोबल एक्सपेंशन का पहला सिग्नल था। 1960, 70 और 80 में कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का गोल्डन दौर था और इस टाइम पर मात्सुशिता इलेक्ट्रिक दुनिया के सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर बन गया। कंपनी ने इनोवेशन को आगे बढ़ाया, ऐसे आइकॉनिक प्रोडक्ट के साथ जैसे टेक्निक स्टंट टेबल, जिसे दुनिया भर के डीजेस ने पसंद किया, और कैमकॉर्डर, जिसमें ऑटोमेटिक इमेज स्टेबलाइजर था। ये एरा एक चीज के लिए फेमस था, अग्रेसिव R&D इन्वेस्टमेंट। सन 2000 तक आते आते कंज्यूमर मार्केट पूरी तरह बदल चुका था। साउथ कोरिया और चाइना से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। टीवी और सीडी से मिलने वाले प्रॉफिट धीरे धीरे गिरने लगे थे। तब कंपनी को समझ आया कि ग्लोबल लेवल पर compete करने के लिए एक सिंगल और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनानी ही होगी। 2008 में लगभग 100 साल बाद पेरेंट कंपनी ने मत्सुशिता का नाम ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया और अपना ग्लोबल ब्रांड पूरी तरह से अडॉप्ट किया। वो नाम था पैनासोनिक कॉर्पोरेशन। कंपनी ने कंज्यूमर गुड्स को बिजनेस टू बिजनेस सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चेंज था, जो आज पैनासोनिक के ग्लोबल रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा जनरेट करता है। पैनासोनिक ने अपने डिकेड्स लॉन्ग बैटरी R&D का फायदा उठाया, जो 1923 में बाइसिकल लैंप से शुरू हुई थी। कंपनी ने लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और अर्ली स्टेज में ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बेट लगाया। सबसे फेमस एग्जांपल वो टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़े सेल सप्लायर हैं। पैनासोनिक अब एक इनविजिबल जायंट बन चुका है, जो पूरी इंडस्ट्री को पावर देता है। पैनासोनिक कनेक्ट एक लैपटॉप प्रोवाइड कराता है, जो ग्लोबली पुलिस और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यूज होते हैं। पैनासोनिक एविएशन में भी मेजर प्लेयर है। वो एयरलाइन को इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम सप्लाई करता है। पैनासोनिक हाउसिंग सॉल्यूशन पूरे स्मार्ट सिटीज को डेवलप करता है, जहां सोलर, बैटरीज और होम ऑटोमेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड होते हैं। बेसिकली ये वो टूल्स बेच रहे हैं जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। ये है अल्टीमेट रिवॉल्यूशन। वो कंपनी जो पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती थी, अब ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज बिल्ड कर रही है और वो सब कुछ बनाती है। पैनासोनिक या मत्सुशिता इलेक्ट्रिक का सफर सेंचुरी लॉन्ग इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। आपके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट पैनासोनिक के फ्यूचर को डिसाइड करेगा, वो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी इंस्पायर कर रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना।
अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज के सीक्रेट्स।